वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 14 क्वेश्चंस जूलॉजी सब्जेक्ट के, जो कि एमसीक्यूज थे। आज इस वीडियो में हम 14 से नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 41 क्वेश्चन है, संघ पोरीफेरा के सदस्यों में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है। यानी कि पोरीफेरा में कंकाल का टाइप पूछा हुआ है यहाँ पर। तो एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, द्रवस्थितिक या फिर सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी होता है स्पाइक्यूल्स, बाहर भी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, और वाटर जो होता है इसमें थोड़ा बहुत जो कंकाल है उसका काम करता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सभी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 42, स्पंजों के शरीर की बाहरी सतह जो होती है, जिसे हम पिनेकोडर्म कहते हैं, वो किस प्रकार के सेल से मिलकर के बनी होती है। राइट, तो इसका आंसर तो है पिनेकोसाइट्स, यानी कि बी ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो स्पंज एनिमल होते हैं उनके अंदर बॉडी की कौन कौन सी लेयर होती है, यानी कि बॉडी में यहाँ पर लेयर को समझना है। तो देखो भाई, स्पंज में यहाँ पर 3 प्रकार की बॉडी की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं पिनेकोडर्म। इसे क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। ठीक है, जो कि पता है कौन से प्रकार के सेल्स बनी होती है। पिनेकोडर्म में सेल्स जो भाग लेती हैं उन्हें बोलते हैं पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट सेल। ठीक, और जो अंदर की जो सतह होती है इसकी उसे बोलते हैं कोएनोडर्म। ये इसकी क्या हो गई, अंदर वाली लेयर, इसे बोलते हैं कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, कोएनोडर्म। ठीक है, ये जो लेयर होती है ये बनी होती है कोएनोसाइट सेल से, कोएनोसाइट जो सेल होती है उससे। ठीक है, अब चूँकि दोनों के बीच में एक यहाँ पर जो प्रोटीन से बना हुआ एक मैट्रिक्स भरा होता है, प्रोटीन युक्त। ठीक है, ये वाला एरिया जो है इसमें क्या भरा होता है, जिलेटिन प्रोटीन भरा होता है ना, जिलेटिन युक्त प्रोटीन भरा हुआ होता है। इस वाली लेयर को अपन बोलते हैं मीजोगिलिया, मीजोगिलिया। और लेयर हो जाएगी इसकी मीजोहाइल। ये लेयर क्या कहलाएगी, मीजोहाइल कहलाएगी, मीजोहाइल। और इस लेयर को बनाने वाली सेल्स जो होती है वो होती है मेसेनकाइम टाइप की कुछ सेल्स होती हैं। राइट, तो ऐसे पोरीफेरा के अंदर आपको 3 लेयर जो है वो देखने को मिलेंगी। सबसे बाहर होती है पिनेकोडर्म, सबसे अंदर होती है कोएनोडर्म, और बीच में होती है जिलेटिन युक्त मैट्रिक्स, यानी कि मीजोहाइल। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, स्पंजों के शरीर में पाई जाने वाली कसाबी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो भाई, कसाबी कोशिकाएं जो होती हैं यहाँ पर वो कोएनोसाइट्स कहलाती है, यानी कि कोएनोसाइट्स का ही दूसरा नाम है कोलर सेल। ठीक है, क्या है, कोलर सेल्स। ये हेल्प करती है डाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में कंकाल किसका बना हुआ होता है। तो जेम्यूल, जेम्यूल पता है क्या होता है, जेम्यूल पोरीफेरा के सदस्यों के अंदर जो अलैंगिक जनन की कुछ सेल्स होती है ना, उनका एक समूह होता है। ठीक है, तो ये तो कंकाल होएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है स्पाइक्यूल्स। हाँ, स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो कंकाल बनाती हैं। दोनों तो होंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा, स्पाइक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का पाचन पाया जाता है। तो पोरीफेरा संघ के जीवों में इंट्रा या इंटरसेलुलर डाइजेशन जो होता है वो पाया जाता है, मतलब सेल के अंदर कोई भी चीज़ पचती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोरीफेरा संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है 4, यानी कि डी। अब इनके 4 वर्ग कौन कौन से हैं मैं उसको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। पहला वर्ग है कैलकेरिया, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल दिखाई देगा, और इनके स्पाइक्यूल जो होते हैं वो ब्रिस्टली टाइप के होते हैं, कांटेदार होते हैं। दूसरा यहाँ पर इसका वर्ग जो है वो हो जाएगा हेक्सा एक्टेनेलिडा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो स्पाइक्यूल्स होंगी वो षटकोणीय टाइप की होंगी। ठीक है, तीसरी जो क्लास है इसकी वो यहाँ पर हो जाएगी डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। ठीक है, इस क्लास की विशेषता ये है कि इसमें जितने भी स्पंज आएंगे वो नहाने धोने में काम आएंगे, यानी कि बाथ स्पंज होंगे वो इसी क्लास के होंगे। और 4 क्लास जो है वो है यहाँ पर स्क्लेरोस्पोंजिया, स्क्लेरोस्पोंजिया। ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे सिलिकॉन जो ऑक्साइड है उसका बना हुआ इसमें क्या होगा, तो एंडोस्केलेटन होगा। राइट, अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा संघ के, ठीक है, पोरीफेरा संघ का जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है। तो कंकाल के आधार पे बांटा गया है, पोषण के आधार पे भी, गमन के आधार पे भी, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अंत्य कंकाल के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन से वर्ग
जो है वो संघ पोरीफेरा में नहीं है। मतलब ये क्लास जो है 4 जो दी गई नीचे, इनमें से कौन सी क्लास जो है पोरीफेरा की नहीं है? कैलकेरिया, ये भी सही है। क्रस्टेशिया, ये नहीं है क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा की क्या है? क्लास है, जलीय जीवों की, ठीक है। हेक्सा एक्टिनिडा, ये भी सही है। डेमोस्पोंजिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि पोरीफेरा संघ का कोई भी यहाँ पर वर्ग नहीं है। 49 क्वेश्चन है, किस वर्ग के जंतुओं में कंटिकाएं जो होती है वो ब्रिस्टली दिखाई देती है? ये मैं जस्ट पीछे बता चुका हूँ आपको, यानी कि जो कैलकेरिया है क्लास उसकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो यहाँ पर थोड़ा हार्ड है, यानी कि मिलान करवाना, उदाहरण और कुछ सामान्य यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे कि स्काइफा जो होता है उसका सामान्य नाम क्या है? तो स्काइफा का जो सामान्य नाम होता है वो यहाँ पर दिया गया है, स्काइफा, ठीक है। इसका सामान्य नाम जो है वो है चौक स्पंज, ठीक है, यानी कि फर्स्ट में थर्ड जो है, तो ये वाला तो कट गया आंसर, सेकंड नंबर सही है और थर्ड नंबर सही है। नेक्स्ट, यूप्लेक्टेला, इसका सामान्य जो नाम है वो है यहाँ पर ग्लास स्पंज। सो यहाँ पर आप सेकंड में बी में देखिए, फर्स्ट कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो दैट इज़ राइट आंसर, थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सौंदर्य की देवी की पुष्प टोकरी यानी कि वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से कौन सा स्पंज जो है वो जाना जाता है? तो ऑप्शन है स्काइफा, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिया या फिर थीनिया। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि यूप्लेक्टेला। क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ग के जंतुओं का कंकाल चौक के समान होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है? तो यहाँ पर कैलकेरिया जो क्लास है वो इसी के लिए ही क्या है? फेमस है। क्वेश्चन नंबर 53, सिलिका का बना हुआ अंत्यकंकाल पोरीफेरा संघ के किस वर्ग में पाया जाता है? मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है उसका, जस्ट मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कैलकेरिया जो है इसके अंदर, ठीक है, आपको सिलिका का बना हुआ क्या मिल जाएगा? कंकाल मिल जाएगा। 54, नहाने व धोने में काम आने वाले स्पंज कौन कौन से हैं? तो यू स्पोंजिया भी सही है, स्पोंजिया भी सही है, ठीक है, यूप्लेक्टेला नहीं है। ऑप्शन ए बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी इज़ द राइट आंसर। 55 क्वेश्चंस, स्वच्छ जल में पाए जाने वाली स्पंज कौन सी है? स्वच्छ जल या फिर मीठे जल में पाई जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्पोंजिला है इसका सही आंसर हो जाएगा। कंकाल विहीन स्पंज कौन सा है? काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज है क्योंकि बुक्स में ये दे नहीं रखा है, बुक्स में ये क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, आप अच्छे से थोड़ा देखना, टेबल को चेक करना, ठीक है। तो कंकाल विहीन कौन सा स्पंज है? तो ये आएगा हेली सर्का जो होता है, ठीक है, ये। 57, संघ पोरीफेरा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा वर्ग जो है यहाँ पर है डेमोस्पोंजिया, यानी कि जो नहाने धोने में काम आने वाली स्पंज है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, सट अरीय प्रकार की कंटिकाएं किस वर्ग में पाई जाती है? भाई सट अरीय यानी कि 6 हेक्सा बोलते हैं उसको, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59, नाल तंत्र जो होता है यानी कि कैनाल सिस्टम, राइट, ये कौन से संघ की विशेषता है? कैनाल सिस्टम, ध्यान देना, क्योंकि एक सिस्टम और भी है जो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, नाम उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो वो नहीं पूछ रहे, यहाँ पर कैनाल सिस्टम पूछा गया है, तो पोरीफेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए इकाइनोडर्मेटा भी ऑप्शन में डाला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जस्ट मैं भी बात कर रहा था इसकी, तो ये पोरीफेरा का नहीं है, ठीक है, और ना ही ए और बी का, ना ही इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है, यानी कि स्टारफिश जो आती है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है, थैले या वेस की आकृति का नाल तंत्र किस जीव में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एस कोन में, ठीक है। 62 क्वेश्चन है, स्पंजिला में किस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है? तो डिप्लोडल क्या है? ल्यूकोनोइड प्रकार का ही एक टाइप है, ठीक है, ल्यूकोनोइड। सो ल्यूकोनोइड आ जाए तो ऑप्शन में ये भी सही है, और डिप्लोडल है तो ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिनेकोड्रम और कोएनोड्रम के बीच में जो सतह होती है उसे क्या बोलते हैं? ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बाहर की और अंदर वाली के बीच में जो जेलेटिन युक्त होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मीजोहाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काइफा में किस प्रकार नाल तंत्र पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी साइकोनोइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्ग यानी कि एफोडस किस नाल तंत्र की विशेषता है? तो एफोडल की भी है, डिप्लोडल की भी है, दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, ल्यूकेसोलेनिया में नाल तंत्र किस टाइप का होता है? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन या इनमें से कोई नहीं? तो भाई सिंपल सा आंसर इसका क्या है? ए है, यहाँ पर आप देख सकते हो एस्केनोइड, ठीक है। स्पंजों के देह में जल के बहाव को बनाए रखने के लिए कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? तो कोलर सेल और साथ में कोएनोसाइट सेल, दोनों एक ही सेल होती है। सो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्पंजों में जल के बहाव के साथ आए हुए भोज्य पदार्थों को किस सेल द्वारा ग्रहण किया जाता है?
तो भाई कॉलर सेल्स होती हैं, कोएनोसाइट्स होती है, आर्कियोसाइट्स, तीनों सेल्स एक ही होती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। लार्वावस्था वाला नाल तंत्र कौन सा है, तो रेगोन जो है, रेगोन जो नाल तंत्र होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लार्वावस्था में मिल जाता है स्पंजोकेम में। ठीक है, बाकी के जो और एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा।